वैसे तो सप्तऋषि का मार्गदर्शन पूरे रामायण के जितना अपने राम के जितने पूर्वज रहे और वंशज रहे उनको मिलता ही रहा है। सप्तऋषि है ना, कश्यप सबसे पहले, जैसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्रस्तु गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेता ऋषयः स्मृतः। ये जो 7 ऋषि हैं। अच्छा देखो डॉक्टर साहब, सप्तऋषि एक मतलब वैदिक काल के ऋषि जो अब तक दिखाई देते हैं। एक होता है अष्ट ऋषि मंडल, कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो गर्भ में ही कई जन्मों के बारे में वो सोच रहे थे, और जब जब उनका जन्म हुआ और बोलने जैसे हुए तो अपने साथियों को वो पिछले जन्मों की बातें बताते थे। जाति मतलब जन्म मुझे मेरे सिंगला परिवार में हुआ है, पराशर परिवार में हुआ है, केशव जी के यहाँ हुआ है, मतलब वो उस तरीके से कि मुझे जन्म पिछले कर्म के अनुसार मिल रहा है। और तीसरा होता है आयु भी पीछे से ही निर्धारित होती है। वो श्वासों के माध्यम से, श्वासों के तरीके से होती होगी या जैसे भी होगी, पर वो पीछे से ही, पहले से ही फिक्स है। पिछले जन्मों को भी याद किया जा सकता है। और आजकल तो एक पैथी चल पड़ी है डॉक्टर साहब के ना, नमस्कार। मैं जय भगवान सिंगला प्रेरणा वाणी केंद्र से, और हमारे साथ हैं हमारे साथी अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें वामदेव जी के बारे में बताएं। जी। असल में वामदेव, जैसे विश्वामित्र हम सोच रहे थे, विश्वामित्र तो बहुत ऐसा लगता है कि जिस भी ऋषि के चरित्र को उनके मंत्रों के जरिए से देखें तो ऐसा लगता है कि विश्वामित्र से आगे कहीं है वामदेव। पर क्योंकि हम सामान्य हैं, उनकी तरफ जैसे सूर्य को देखेंगे तो हमारी आंखें जल सकती हैं, हम उनके चरित्र के ऊपर कुछ भी टिप्पणी या कुछ ऐसा कर नहीं सकते। वो हमारे लिए आदर्श भी हैं और हमारे लिए बहुत ऊंचे हैं। तो और विश्वामित्र तो प्रति सृष्टि निर्माण करने वाले हैं। वामदेव ने भी, हम पीछे बात कर रहे थे कि राम का यानी रामायण का संबंध जैसे विश्वामित्र से रहा, वशिष्ठ से रहा, वैसे ही वामदेव से भी रहा है। दशरथ के पुरोहित रहे हैं जैसे वामदेव जी। जैसे हर एक यज्ञ में ऋत्विज होते हैं, ऐसे ही शासन को भी चलाने वाले, क्योंकि शासन को भी एक यज्ञ कहा है, उसको भी चलाने के लिए किसी न किसी ऋषि की सलाह ली जाती है। वैसे तो सप्तऋषि का मार्गदर्शन पूरे रामायण के जितना अपने राम के जितने पूर्वज रहे और वंशज रहे उनको मिलता ही रहा है, जिसमें प्रमुख थे वशिष्ठ। सप्तऋषि है ना, कश्यप सबसे पहले, जैसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाजो, विश्वामित्रस्तु गौतमः, जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तेता ऋषयः स्मृतः। ये जो 7 ऋषि हैं। अच्छा देखो डॉक्टर साहब, सप्तऋषि एक मतलब वैदिक काल के ऋषि जो अब तक दिखाई देते हैं। एक होता है अष्ट ऋषि मंडल। अष्ट ऋषि मंडल हर एक राज्य के संचालन के लिए एक घोषित मंत्रालय होता है, जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल अष्ट ऋषि मंडल के पास होता है। वो मतलब यहाँ नहीं आते, उनके शासन में नहीं आते, पर कुछ बातें जैसे धार्मिक हैं, सांस्कृतिक हैं, विस्तार की है, यज्ञ की है, तो वो अष्ट ऋषि मंडल से पूछकर जो भी राजा या मंत्री होगा तब उसको वो फाइनल करते हैं, फाइनल डिसीजन था। मीन्स अष्ट ऋषि मंडल इन सप्त ऋषि से अलग हो सकते हैं, और वामदेव उनमें से एक हैं। वामदेव तो इतना कहते हैं कि जैसे विश्वामित्र का भी पिछले जन्म की बात जो आई, वामदेव ने तो ऐसा कहा था, ऐसा लिखा है मंत्र में
कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो गर्भ में ही कई जन्मों के बारे में वो सोच रहे थे। और जब, हाँ जी, जब उनका जन्म हुआ और बोलने जैसे हुए तो अपने साथियों को वो पिछले जन्मों की बातें बताते थे। और आगे चलकर उन्होंने, क्योंकि उनको याद था, इट मीन्स उनको वो विधि भी स्वाभाविक रूप से ज्ञात होगी कि जिससे मैं अपने जन्मों के, पिछले जन्मों के बारे में जान सकता हूँ। आजकल भी बड़ी सर्च चल रही है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एक प्रयोग किया था इसका, जाति स्मर बोलते हैं उसको, जाति स्मर। अपने जो पतंजलि हैं उनका जो योग सूत्र हैं, उन योग सूत्रों में एक सूत्र आता है, जात्यायुर्भोगाः। हमें कुछ चीज़ें जन्म से प्राप्त होती हैं, हम उनके ऊपर मेहनत तो करेंगे तो अगला, जैसे किसी बहुत, मैं गरीब हूँ मान लो, मतलब सब बातचीत कर, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मतलब उस तरीके से मैं आ नहीं रहा हूँ, वित्त मेरे पास ना कलेक्ट हो रहा है, ना मैं समाज में प्रतिष्ठित हो रहा हूँ, और मेहनत पूरी कर रहा हूँ। तो ये योग सूत्रकार जो पतंजलि है वो ये कहते हैं, तू मेहनत करता है ये अच्छी बात है, परंतु इस किया तो व्यर्थ जाता नहीं है, किया हुआ तुझे आगे मिलेगा, पर जो अब तेरी जो स्थिति है ये पीछे तू लेकर आया है उसके अनुसार ही मिलेगी, उसके अनुसार मिलेगी। इसलिए हाँ, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। तो जाति, आयु और भोग, भोग में ये आता है प्रारब्ध का कि मुझे क्या क्या मिलने वाला है। जाति मतलब जन्म, जन्म मुझे मेरे सिंगला परिवार में हुआ है, पराशर परिवार में हुआ है, केशव जी के यहाँ हुआ है, मतलब वो उस तरीके से कि मुझे जन्म पिछले कर्म के अनुसार मिल रहा है। और तीसरा होता है आयु। आयु भी पीछे से ही निर्धारित होती है, वो श्वासों के माध्यम से, श्वासों के तरीके से होती होगी या जैसे भी होगी, पर वो पीछे से ही, पहले से ही फिक्स है। क्या बात। तो ये तीन चीज़ें, तो यहीं पर इसकी व्याख्या में जाति स्मर का प्रयोग किया है। जब ध्यान धारणा समाधि हम करते हैं ना, तो ये ओशो है ना, ओशो हुए हैं अभी, रजनीश ओशो, इन्होंने जाति स्मरण के ऊपर अपने कई विधियां दी थी। और सौभाग्य से एक बार इनका दिल्ली में कैंप लगा था, वो तो नहीं थे, वो तो चले गए थे, पर इनके लोग थे, तो उस कैंप को मैंने अटेंड किया था। और एक बार मैं ठाणे में था, वहाँ स्वामी विवेकानंद का केंद्र का ध्यान विधि केंद्र था, मैं चला गया बस ऐसे ही। तो उसकी बात भी करेंगे, खैर अभी जाति स्मरण की करें। तो उन्होंने जाति स्मरण के प्रयोग करवाए, जैसे सम्मोहन करता है ना कोई, क्या बात है। जैसे अपने, ये सारा साइंस है पूरी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जितनी ये आजकल साइंस है, हाँ, ये तो बहुत पीछे है उससे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो उन्होंने मैस्मराइज किया, जैसे मुझे कुछ निर्देश सा दे रहे हैं और मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ ये करें, अभी आपकी आयु कितनी है। मैं उन दिनों 28 साल का था, मैंने कहा 28 में चल रहा हूँ, अच्छा अब 27, 26, 20 ऐसे ले करते 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 मुझे बिल्कुल लास्ट तक। और फिर उसको कल्पना करो कि आप अपनी माँ के पेट में हो। मैं कल्पना, जैसा मतलब 28 साल का युवक कैसे कल्पना करता होगा, कि मैंने सोचा कैसे, ऐसे धीरे 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 आप, फिर कहाँ से आए आप, ऐसी बातें बोलता रहा। मतलब एक विधि है। और ओशो ने तो बहुत से सैकड़ों लोगों के ऊपर ये कहा। ये तो जैन ही होते हैं ना, महावीर और बौद्ध जी, हाँ जी, ये इनके यहाँ बहुत विधियाँ हैं जाति स्मर की। तो ये पूरे का पूरा जाति स्मर का जो स्रोत है वो वामदेव के यहाँ से मिलता है, ऋग्वेद में। तो कितनी बड़ी मतलब ध्यान की विधि वामदेव जी ने की है जाति स्मर की। पिछले जन्मों को भी याद किया जा सकता है। और आजकल तो एक पैथी चल पड़ी है डॉक्टर साहब कि ना, हम इनके साइकिक जो होते हैं, जैसे फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद, मैंने बहुत पहले एक बुक पढ़ी थी इस पे, ये राजपाल एंड सन्स की इनकी हिंदी अनुवाद निकाला था इन्होंने, दिल्ली वालों ने, 97, 98 शायद 98, 99 की बात है। उन दिनों क्योंकि मैं ये पत्रिकाएं आती रहती थी, कोई भी नई बुक आए ना तो मेरी जिज्ञासा बढ़ जाती थी और मैं ले आता था। तो
वो अनुवाद आया और मुझे लगा कि ये तो पढ़नी चाहिए। मनोविश्लेषणवाद, जो साइको ये अपना फ्रायड का, तो उसने दो मन की जो 3 स्थितियां कही हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो जो सबकॉन्शियस है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जिनको हम ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसा लिखा है। हाँ जी, साइंस वाले ये मानते हैं हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड में हाँ, बहुत होता है, उसको हम निकाल सकते सकते हैं। और ये इतने प्रयोग कर रहे हैं अब ये जो मेस्मेराइज और सम्मोहन करके, तो उसमें एक पास्ट बर्थ रिग्रेट करके एक पैथी बनाई है इन लोगों ने कि आप को वो डॉक्टर पीछे जाने के लिए बोलेगा, कुछ ऐसा निर्देश देगा और आप सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में जो भी जिन चीज़ों से रोग बढ़ा है उस पर जाकर वो उसको ठीक करते हैं, ऐसा दावा किया जाता है। मतलब उसकी विधि होती होगी, मैं ज़्यादा तो नहीं, हाँ, पर अब ये देखो, ये शुरू कहाँ से हुई? वामदेव जी के उन मंत्रों से। तो वामदेव जी का तो हमारी कल्चर को कहना चाहिए, हमारे इस क्षेत्र को, पैथी को आगे बढ़ाने का, और वहाँ का स्रोत जो है वामदेव के मंत्रों में दिखाई देता है जी। तो वामदेव जी का जैसे अध्यात्म में योगदान है, ऐसे ही राज्य के विस्तार में भी उनके मंत्र दिखाई देते हैं, जो क्योंकि अष्टऋषि मंडल में थे वो। तो राज्य के विस्तार, रामायण के दशरथ के पौरोहित्य का मतलब ये नहीं है कि वो केवल उसको पंचांग देखकर और बताता होगा कि आज 10वीं है, आज नहीं, उसका दूर समुद्र तक का विस्तार हो और जनता सुखी रहे, ऐसे सूत्र दिया करते थे वामदेव। तो ये मतलब ऋषियों की बहुत बड़ी परंपरा, और बहुत मंत्रों में बहुत चीज़ें ऋग्वेद में मिलती हैं। ऋग्वेद भरा हुआ है। प्राचुर्य जी, मेरे को लगता है वामदेव जी की बातें जी शायद पूरी हो गई हैं। जी जी जी। एक हमें वो भी दृष्टांत बताइए ना, जो विश्वामित्र जी ने वो तीसरे उसकी रचना की थी। हाँ, वो हमारा प्रसंग छूट गया उसमें। कहते हैं इंद्रदेव ने एक बार भेजा था मेनका को विश्वामित्र जी के विश्वामित्र पास। असल में वो पुराणों में आता है, ऋग्वेद के मंत्रों में आता है, पुराणों में तो है कि विश्वामित्र बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र को लगा कि अब तो सिंहासन छिन जाएगा। हाँ, तो मेनका आती है, उर्वशी, हाँ मेनका, और वो करती है, भंग करती है, नृत्य करती है और भंग करने की कोशिश करती है। विश्वामित्र की आंखें भी खुलती हैं। तो मतलब ऐसा मुझे ज़्यादा तो नहीं, पर मुझे ये ख्याल आ रहा है कि उन्होंने ये तो है कि विश्वामित्र ने प्रतिसृष्टि निर्माण करने का संकल्प लिया और प्रतिसृष्टि निर्माण कर दी। हाँ, मतलब एकमात्र ऐसा ऋषि जो ब्रह्मदेव की समकक्ष खड़ा हो, क्योंकि सृष्टि कौन निर्माण करेगा? वैसे तो हम भी प्रतिसृष्टि ही निर्माण करते हैं, आप कुछ भी करो वो उस तरीके से, परंतु किसी पहाड़ का निर्माता हम नहीं बन सकते, किसी नदी का निर्माता हम नहीं बन सकते। नहर बना सकते हैं, नदी में से पानी ले सकते हैं, कुछ टैंक बना सकते हैं, पर वो भी एक प्रतिसृष्टि ही है। पर जैसी सृष्टि भगवान ने रची, उसके एवज एक अलग से सृष्टि रचना, वो हिम्मत अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्रों में इतनी शक्ति है, जो साध लेता होगा तो वो बगैर कूची के भी, बगैर साधना के भी, बगैर उपादान कारण के भी, केवल निमित्त बैठा है यहाँ और वो बना सकता होगा। ये रिसर्च का विषय है, और हमारे जो पूर्वज हैं वो तो मानते ही हैं इन बातों को। ठीक है प्राचुर्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात इसी तरह जारी रहेगी। जी 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 जी, धन्यवाद।